Hello everyone, I Ronak Toit welcome you all to WS Cube Tech YouTube channel. अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो कोई भी अगर क्लाइंट आपके पास में कोई आइडिया को लेके आता है तो वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द आप उसको डिप्लॉय कर सको और जल्द से जल्द डिप्लॉय भी करना है और सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सारे प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट हमारे पास में आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेवलपर हूं या एक कंपनी हूं, तो वो एक आइडिया लेके आता है। उस आइडिया के बेस हम एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, उसको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जब हम सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं तो उन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां मेरे सारे यूजर्स रहते हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादातर जो लोग जिस चीज को यूज करते हैं, अगर उन प्लेटफॉर्म्स पे मैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट का या अगर मेरा इन हाउस प्रोजेक्ट है तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा यूजर को कनेक्ट कर पाऊंगा। अब बात करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो कहाँ कनेक्टेड है। अगर मैं आज की बात करूं तो ज्यादातर जो लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या यूज करते हैं, फोन को यूज करते हैं या लैपटॉप को यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं फोन की तो फोन के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आते हैं एप्लीकेशंस। तो आप देखोगे जो भी प्रोडक्ट बनता है या जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एक प्रोडक्ट जो डिलीवर होता है वो उस प्लेटफॉर्म पे होता है जहां से यूजर कनेक्ट कर पा रहा है। और यूजर कहाँ पे है हमारा, फोन के ऊपर, यानी कि मोबाइल के ऊपर है, स्मार्टफोन्स के ऊपर है। तो उन एंड यूजर से कनेक्ट करने के लिए हमको उस प्लेटफॉर्म पे एक प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन डेवलप करनी पड़ेगी उस क्लाइंट के लिए। या हमारा इन हाउस आइडिया है या ओन आइडिया है जिसके बेसिस पे मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट मेरे को उन यूजर तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस फोन में जाना पड़ेगा। और फोन में क्या चीज चलती है, एप्लीकेशन। देन सेकंड पार्ट आता है कि लैपटॉप, या अगर मैं फोन की बात करूँ तो उसमें आप वेबसाइट्स को चलाते हो ब्राउजर्स के ऊपर। देन अगर मैं बात करूं, अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हो तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर्स है। देन अगर आप मैक ओएस यूज करते हो तो वहां के सॉफ्टवेयर। देन आप अगर आप लाइनक्स यूज करते हो तो वहां पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये अगर मैं सम अप कर सकूं कि अगर कोई भी एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको उनको डिलीवर करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितने भी यूजर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली उन सभी को टच कर पाओ। अब जब भी किसी कंपनी के पास में ऐसा कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया जाता है जहां पे सबसे ज्यादा यूजर्स हो। तो फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यूजर्स हैं हमारे ऐप फील्ड के अंदर। तो अगर ऐप फील्ड की अगर हम बात करें तो वहां पे भी दो ऑप्शंस है, एंड्रॉइड या फिर iOS। तो सबसे पहले जो टीम बिल्ड होती है वो एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करती है, देन वो मैक के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करती है, और साथ ही साथ वो एक वेबसाइट भी बिल्ड करती है जिससे कि यूजर इंडिपेंडेंटली किसी भी ब्राउजर के थ्रू उस वेबसाइट पे टच कर सके या उस वेबसाइट को हिट कर सके एंड उस पर्टिकुलर वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी सर्विसेज एक प्रोडक्ट डिलीवर करता है वो सारे फीचर्स को कंज्यूम कर सके। अब बात आती है प्रॉब्लम की। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है टाइम और स्पीड की। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी क्लाइंट का आपके पास में प्रोजेक्ट आता है तो आप पहले उसका ऐप डेवलप करते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वेबसाइट डेवलप करते हैं। देन अगर उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए तो आप डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के मैक के लिए बनानी है, विंडोज के लिए बनानी है, लाइनक्स के लिए बनानी है। ये तीन ओएस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ग्लोबली ये तीन डेस्कटॉप ओएस है जिनके ऊपर एप्स डेवलप की जाती है। हालांकि जब से मोबाइल फोन आ चुका है या जब से वेबसाइट्स आ चुकी है तब से इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप डे टू डे लाइफ में अगर कोई डेवलपर है या कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहा है या लैपटॉप को किसी भी रीजन से यूज कर रहा है, तो लैपटॉप या पीसी को यूज कर रहा है तो उनको उन डेस्कटॉप एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन सभी के लिए कंपनी को, या अगर मैं अपना ही आइडिया एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मैं एक फील्ड में जानता हूं, मैं एक फील्ड को जानता हूं, जैसे कि मैं एंड्रॉइड को जानता हूं तो मैं एंड्रॉइड में ऐप डिलीवर करूंगा। फिर मेरे को बाकी लोगों को हायर करना पड़ेगा जो बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। तो मेरे को उन सभी डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल iOS डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर। और ये सारे क्या करेंगे, एक ही आइडिया एक ही लॉजिक पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इसमें जो टाइम टू मार्केट डिप्लॉय है, कि मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मार्केट में लॉन्च करने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने एक पहला चीज डिलीवर करी, इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, देन आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्विच हुए। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दो चीजें मेरे को यहाँ लगती है। एक तो हो गया यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल डेवलपर्स चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, और जो आपका टाइम टू मार्केट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी कि भाई जब आइडिया आया और जब आप उसको फाइनली प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। क्या मेरे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से मैं एक जगह कोड लिखूं, एक ही फ्रेमवर्क में उस चीज को डेवलप करूं और इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं उनको इजीली डिप्लॉय कर सकूं, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन प्रोडक्ट को बना के डिलीवर कर सकूं? तो जी हाँ, ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। और जब क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात आती है और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो मार्केट में डे बाय डे बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और बहुत सारे डेवलपर्स इस पर्टिकुलर फील्ड में कन्वर्ट होने वाले हैं।
क्यों, उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि जब मैं एक एंड्रॉयड का ऐप डेवलप कर रहा हूँ तो मेरे को एंड्रॉयड की नेटिव ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए, मतलब कि नेटिव लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उनमें कोड लिख के मैं एक एंड्रॉयड का नेटिव ऐप डेवलप कर सकता हूँ। उसके बाद में आता है iOS, तो iOS की अलग लैंग्वेजेस होती है। देन अगर मैं वेब की बात करूँ तो वेब में अलग लैंग्वेजेस होती है। देन अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूँ विंडोज़ की, तो उसमें अलग होती है, मैक के अंदर अलग होती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ लाइनेक्स की, तो उसमें भी अलग लैंग्वेजेस यूज में आती है। फॉर एग्जांपल, ये एक डेवलपर के लिए सारी लैंग्वेजेस को सीखना, उसमें डेवलपमेंट करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टेड वर्क कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो और उसमें एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म के लिए अदर डेवलपर्स होंगे जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं। बट अगर मेरे पास में ये ऑप्शन हो कि अगर मैं एक लैंग्वेज को सीखूं, एक फ्रेमवर्क में बिल्ड करना सीख जाऊं और उससे जो प्रोडक्ट बिल्ड हो वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चल जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड, iOS, जाना जाता वेबसाइट, जाना जाता डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं एक ही कोड से, सिंगल कोड बेस से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकूं जो इन सारे प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय हो सके। तो जो एक डेवलपर का जो टाइम है, एक क्लाइंट का जो टाइम है, वो काफी ज्यादा बच जाएगा एंड टाइम टू मार्केट डिप्लॉय वो भी कम हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास में कोई आइडिया है तो विद इन 2 मंथ्स आप सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उनके नेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लॉन्च कर सकते हैं। और ये सारी चीज आप बहुत आसानी से फ्लटर सीख के, फ्लटर फ्रेमवर्क को समझ के, उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज आती है डार्ट को सीख के या डार्ट को समझ के आप उसमें सारा काम इजीली कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम। और पूरा वर्ल्ड ऑफ डेवलपर्स अभी इस पर्टिकुलर क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो इस फ्रेमवर्क की बढ़ती डिमांड को देखते हुए WS CubeTech लॉन्च करने जा रहा है फ्लटर का कोर्स, जिसका फर्स्ट वीडियो लॉन्च होने वाला है 18 जुलाई मंडे 9 PM, जहाँ हम डिटेल में समझेंगे फ्लटर के बारे में। पहले समझेंगे फ्लटर क्या होता है, कैसे वो बाकी क्रॉस प्लेटफॉर्म से बेटर है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्यों बेटर है, क्या मेन बेनिफिट्स है फ्लटर बिल्ड प्रोडक्ट के। देन हम सीखेंगे फ्लटर फ्रेमवर्क के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज में आती है, उनके क्या प्रोज हैं अदर डेवलपिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। देन डार्ट के क्या कंपोनेंट्स हैं, डार्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है और कैसे फ्लटर एप्लीकेशन या फ्लटर प्रोडक्ट बिल्ड किया जाता है डार्ट के अंदर। एंड थ्रू आउट जितने भी कंपोनेंट्स फ्लटर हमको प्रोवाइड करता है उन सारे कंपोनेंट्स को हम समझेंगे और इनको सीखने के साथ साथ हम कई सारी एप्लीकेशन थ्रू आउट द कोर्स डेवलप करेंगे। जैसे कि पूरा डेवलपर्स वर्ल्ड एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के बारे में, तो क्या आप भी एक्साइटेड है इस कोर्स के बारे में जो लॉन्च होने वाला है दिस कमिंग मंडे 18 जुलाई। मार्क कर लेना, रिमाइंडर सेट कर लेना फ्रॉम मंडे 9 PM। अगर आप भी एक्साइटेड है तो नीचे कमेंट करके मुझे एक्साइटमेंट बता सकते हैं। हम टारगेट रखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर 500 कमेंट्स का और शेयर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड्स, कलीग, कजन्स के साथ में कि एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी डेवलपिंग फील्ड में वो पहले से कनेक्टेड है और क्रॉस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं या फ्लटर फ्रेमवर्क में जाना चाहते हैं, तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो वो भी सीख सकते हैं इस कंटेंट से और डेवलप कर सकते हैं अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट को। और अगर आप एंड्रॉइड के अंदर नेटिव ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं कंप्लीट एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। इस वीडियो को एंड करने से पहले फिर से एक बार बता देता हूँ, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा 18 जुलाई दिस कमिंग मंडे वी आर लॉन्चिंग फ्लटर कोर्स और जिसका टाइमिंग रहने वाला है 9 PM। तो सी यू इन द क्लास।